हेलो दोस्तों, वेलकम न्यू ईयर 2023। हम आपको सुना रहे हैं आज नववर्ष के स्वागत की कहानी। आज नववर्ष का पहला दिन था और तैयारियां तो एक दिन पहले ही शुरू हो कर दी गई थी। सब अपने अपने स्तर पर सब बंदोबस्त कर लिए थे। हमारे एक मित्र ने तो हद ही कर दी, सर्दियों से सबसे ठंडे दिनों में मनाली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब बताओ, ऐसा भी होता है क्या कि दिमाग इतना गर्म हो जाए ठंडा करने के लिए ठंडे इलाके में जाया जाए। सबके अलग अलग फंडे हैं। 31 की शाम को देखा तो सामने वाले घर में किसी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। किसी पड़ोसी ने बताया कि आज यहाँ जगराता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज इसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर 1 जनवरी को नए साल का उत्सव तो यीशु मसीह के जन्मदिवस के कारण मनाया जाता है। ऐसा लग रहा था मानो सब इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, हर काम को शुरू करने के लिए। खैर, रात को जागरता प्रारंभ हुआ और धार्मिक संगीत के ऊंचे स्वर से जैसे तैसे खुद को नींद के सुपुर्द किया ही था कि अचानक रात को 12 बजे जब मैं आराम से सो रहा था, उसी समय कानों में एक तेज़ ध्वनि आई। नींद के नशे में थोड़ा बाहर आया तो देखा कि दूर के एक रिश्तेदार का फ़ोन आया था। मैंने आंखें बंद करते हुए फ़ोन उठाकर कान के लगाया। हैप्पी न्यू ईयर की एक ज़ोरदार आवाज़ कानों से होती हुई सीधे सर से जा टकराई। मन में आया क्रोध को नियंत्रण करते हुए मैंने जवाब दिया, अगला साल उसी समय आ गया, सो रहे थे क्या? अब पता नहीं कैसा प्रश्न था, फिर भी मैंने जवाब दिया, जी हाँ, सो रहा था। मुझे लगा जगराता कर रहे हो, उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। ये सुन सर्दी के उस रात में गर्मी पूरी बदन पर हावी हो गई। उससे पहले मैं कुछ बोलता वो बोले कि पीछे से आवाज़ आ रही थी, इसलिए पूछा कि फिर हालचाल पूछने के बाद फ़ोन काट दिया और फिर एक और फ़ोन आ गया। कुछ देर तक फ़ोन का आना बंद हुआ तो फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा, अगर इतनी शिद्दत से लोग अपने काम करते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हीं ख्यालों में कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो टीवी पर देखा नववर्ष के आवागमन का उत्सव दिखाया जा रहा था। मैंने देखा कि ढेर सारी आतिशबाजी की गई, पर कहीं भी वो लोग नहीं दिखे जो दिवाली या दशहरे के दिन वायु प्रदूषण की दुहाई देते हैं। शायद वो भी नववर्ष के उत्साह में मशगूल थे। विद्यालय के अवकाश होने के कारण मैं एक मित्र से मिलने के लिए निकला तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने हैप्पी न्यू ईयर को बम्ब की तरह मेरी ओर उछाल दिया। मैंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सेम टू यू का रटा रटाया शब्द बोल दिया। किसी तरह इन सब के बीच जब मित्र के घर पहुंचा तो पता चला कि नववर्ष के आवागमन पर मैं किसी धार्मिक स्थल पर गया है। मुझे ऐसे लगा जैसे प्रभु आज ही दर्शन देने वाले हैं, वरना उससे तो गत वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आज सबको कोई ऐसी बीमारी लग गई जो बस आज के दिन ही रहेगी। तभी मेरी नज़र रास्ते में खड़ी भीड़ पर पड़ी। पास आकर देखा तो एक भिखारी की मर्तदेह पड़ी थी, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके सर्द रात में खुद को गर्म रखने की कोशिश की। मैं हार के अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर हर तकलीफ से मुक्ति पाली हो। न जाने वो लोग उस वक्त कहाँ थे जो अपने जन्मदिवस पर किसी धार्मिक उत्सव या चुनाव के दिनों में मुक्त कंबल कपड़े बांटते थे। अगर उस गरीब भिखारी की सहायता पहले किसी ने की होती तो शायद ऐसा न होता। पर अफसोस कि वर्ष में ही बदलाव आया था। इंसान में अभी भी स्वार्थ ही था और आज भी जो कुछ कर रहा था वह मात्र एक उपस्थित और अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। आज का इंसान अपनी आवाज़ तभी उठाता है जब उसे अपना कोई लाभ नज़र आता है। यदि हम यथार्थ में नए साल का उत्सव मनाना चाहते हैं तो हमें अपना हर किसी की सहायता करें, सद्भावना बढ़ाएं और देश की उन्नति के लिए समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम हर दिन का नव वर्ष की अनुभूति कर पाएंगे।